नमस्कार दोस्तों, हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं, हमारी यात्रा। ये इसका पहला एपिसोड है। आज हम जैसलमेर राजस्थान में हैं। बहुत ही सुंदर और ख़ूबसूरत ये शहर, चारों तरफ रेत ही रेत। शहर बहुत ही सुंदर दर्शनीय दिखाई देगा। शुरुआत करते हैं गड़ीसर तालाब से। इसे गड़ीसर झील भी कहते हैं। ये शहर के बीच में स्थित है। रेलवे स्टेशन जैसलमेर के पास ही थोड़ी सी दूर पर यह स्थित है गड़ीसर झील। यह झील सर्दियों के मौसम में घूमने योग्य बहुत ही दर्शनीय स्थल है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी आपको दिखाई देंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं जैसलमेर के किले पर, जिसे सोनार किला भी कहा जाता है। सोनार किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सुनहरे पत्थरों से बना हुआ है। इसी कारण इसे गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही सुंदर और दर्शनीय ये किला है। यहाँ किले के अंदर आपको एक छोटा सा बाज़ार भी दिखाई देगा। यहाँ पर राजस्थान के जैसलमेर के पारंपरिक वस्त्र, वहाँ के आभूषण, वो सब आपको दिखते हैं। किले के ऊपरी भाग से जैसलमेर शहर बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, भव्य प्रतीत होता है, मनोहारी प्रतीत होता है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं पटवों की हवेली। ये 5 मंजिला इमारत अपनी बालकनी और खिड़कियों के बहुत ही सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर में ही नथमल की हवेली भी है। ये हवेली भी अपनी नक्काशी और वास्तुकला के लिए जानी जाती है। जैसलमेर में सलीम सिंह की हवेली भी है। ये हवेली बहुत ही सुंदर है। इस हवेली में 38 बालकनियां हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी प्रत्येक बालकनी अलग अलग डिजाइन से बनी हुई है। ये है जैसलमेर का बड़ा बाग। दरअसल ये एक शाही शमशान घाट है। इसके गुंबद आज भी उन शाही लोगों की याद दिलाते हैं। जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तनोट माता का मंदिर। बीएसएफ के जवानों के लिए तनोट माता का एक विशेष महत्व है। ये मंदिर 1965 और 1971 के युद्ध में अपनी भूमिका के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आने वालों पर माता अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। माता के दर्शन करने के पश्चात अब हम आपको लेकर चलते हैं मरुस्थल की ओर। जी हाँ, बहुत ही सुंदर थार मरुस्थल की ओर। जी हाँ, जब आप जैसलमेर आएँ तो सैम सैंड ड्यून्स जरूर पधारें। यहाँ आकर आप छोटी सी जीप नुमा बाइक की सवारी का आनंद ले सकते हैं। इस पर सवारी करना बहुत ही सुखद होता है, एक एडवेंचर की तरह। जी हाँ, यहाँ पर आपको जीप सफारी का भी आनंद उठाने का मौका मिलता है। आप जीप सफारी का आनंद लें, जो बहुत ही रोमांचकारी होता है। ये अपने आप में देखते ही बनता है। यदि आप जैसलमेर आते हैं तो सैम सैंड ड्यून्स पर ज़रूर पधारें। यहाँ आकर आपको जीप की सफारी के साथ साथ ऊँट की सफारी का भी आनंद मिलता है। ऊँट की सफारी करते हुए आपको बहुत ही आनंद आएगा। और यहाँ का सनसेट पॉइंट, जी हाँ, ये सनसेट पॉइंट बहुत ही सुंदर और मनोहारी है, जो देखते ही बनता है। पूरे राजस्थान में इससे सुंदर सनसेट पॉइंट आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। इसलिए एक बार राजस्थान के जैसलमेर में ज़रूर पधारिएगा। आपको बहुत ही सुखद आनंद की प्राप्ति होगी। जैसलमेर का मरु महोत्सव विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में आयोजित किया जाता है, जहां विश्व भर से लोग इस महोत्सव का आनंद उठाने के लिए आते हैं। आप भी एक बार जैसलमेर जरूर पधारिए। यह है राजस्थान की सभ्यता और परंपरा। यहाँ पर अतिथियों का स्वागत इस प्रकार से किया जाता है। अतिथियों के स्वागत हो जाने के पश्चात मनोरंजन हेतु राजस्थान के पारंपरिक गीत व नृत्य का आयोजन किया जाता है। देश विदेश से आए हुए सभी लोग इन लोक गीतों तथा लोक नृत्यों का भरपूर आनंद लेते हैं। गीत और संगीत के इसी आनंद में दिन भर घूमने की थकान भी महसूस नहीं होती।
सात आठ कलशों को सर पर रखकर नृत्य करना कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए पारंगत होना अनिवार्य होता है और ये नृत्यांगना इसमें पूर्ण रूप से पारंगत है। इतना ही नहीं, अभी देखिए ये नृत्यांगना किस प्रकार से कीलों पर खड़ी होकर के नृत्य करने वाली है। जी देखिए। कोटि कोटि नमन है ऐसी कला और ऐसी कलाकार को। इससे आगे जो आप देखेंगे वो और चकित करता है। ये देखिए, सर पर जलती हुई हांडी को रख करके इस नृत्य को देखिए। वाह! शाम के 7 बजे से लगभग रात्रि के 9 बजे तक ये सभी कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। उसके पश्चात आए हुए सभी लोगों को इन कलाकारों के साथ में नृत्य करने का मौका मिलता है। राजस्थान के पारंपरिक लोकगीत एवं नृत्य में कालबेलिया नृत्य एक विशेष स्थान रखता है। मरुस्थल में बहुत से डेजर्ट कैंप हैं और सभी कैंपों में इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जहां लोग आते हैं और नृत्य व गीत का आनंद लेते हैं। यदि आप कभी राजस्थान घूमने आए हैं और जैसलमेर नहीं आए हैं तो आपका राजस्थान का घूमना अधूरा रह जाता है। इसलिए एक बार जैसलमेर अवश्य पधारिए। अगले एपिसोड में हम आपको किसी दूसरे स्थान की यात्रा पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।